आज रूत की किताब से हमारा जो सरमन सीरीज है उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले हमने पहले अध्याय को ख़त्म किया था। अगर आपने उन प्रचारों को नहीं सुना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हो। आज हम दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे और आज के प्रचार का पहला बिंदु ये है, परमेश्वर अपने संतानों को आशीषित करता है जब वे पश्चाताप और विश्वास करते हैं। फिर से कहूँगा, परमेश्वर अपने संतानों को आशीषित करता है जब वे पश्चाताप और विश्वास करते हैं। आइए हम दूसरे अध्याय के पहले आयत को पढ़ें। नओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। ये आयत नओमी के पति एलीमेलेक के कुटुंबी अथवा संबंधी का परिचय देता है। तो इस व्यक्ति का एलीमेलेक के साथ क्या संबंध था? आयत कहता है कि वो एलीमेलेक के कुल से था। तो ये कुल क्या है? तो आप सबको मालूम है कि इज़राइल में 12 गोत्र थे। तो हर एक गोत्र में अनेक कुल थे और हर कुल में अनेक कुटुंब होते थे। तो इस तरह डिवीजन होता था कि गोत्र, कुल और कुल में फिर अलग अलग जो कुटुंब होते थे। जितने भी कुटुंब एक पूर्वज से आते थे उनको एक कुल माना जाता था, कॉमन एंसेस्टर। और इज़राइल के भूमि को गोत्र और कुल के आधार पर बांटा गया था। इज़राइल की जमीन को गोत्र और कुल के आधार पर बांटा गया था। इसको आप पढ़ सकते हो। आप अगर यहोशू की किताब में जाओगे तो 13वें अध्याय से 17वें अध्याय तक ये सारे अध्याय जो है दर्शाते हैं कि कैसे गोत्र और कुल के आधार पर जमीन को बांटा गया। तो हर कुल को जमीन का एक हिस्सा दिया गया और कुल के हर अंग की ये जिम्मेदारी रहती थी कि कुल के जमीन को किसी और कुल के पास जाने ना दिया जाए। तो कुल का हर जो सदस्य है उसका कर्तव्य होता था कि वो ये सुनिश्चित करे कि उसके कुल को जो जमीन मिली है वो किसी और कुल के पास ना चला जाए। तो अगर कोई पुरुष पुत्र बिना मर जाता है तो उस कुल में उसके सबसे नजदीकी संबंधी अथवा कुटुंबी की जिम्मेदारी होती थी कि वो उस मरे हुए व्यक्ति के जमीन को खरीद ले। यानी कुल का और कोई सदस्य इस मरे हुए व्यक्ति के जमीन को खरीद ले और उसके पत्नी से शादी भी करे और उस मरे हुए व्यक्ति के लिए एक संतान उत्पन्न करे और वो संतान उस मरे हुए व्यक्ति के जमीन का वारिस बनेगा। और इस तरह जमीन का वो जो हिस्सा है वो उसी कुल और गोत्र में बना रहता था। अब इस संदर्भ में एलीमेलेक के दोनों बेटे महलोन और किलियोन बिना पुत्र के मर गए थे। तो अब उनके जमीन का वारिस कौन होगा? इसलिए बोआज जैसे कुल के किसी अंग की जिम्मेदारी थी कि वो जमीन को खरीदे, महलोन की पत्नी रूत से शादी करे और महलोन के लिए एक संतान उत्पन्न करे जो उस जमीन का वारिस होगा।
तो जब पहले आयत में बोआज का उल्लेख किया जाता है कि वो एलीमेलेक का कुटुंबी अथवा संबंधी है, उसी के कुल से है, तो ये बात नओमी और रूत के लिए आशा का कारण बनता है। जब वो बेथलेहम से लौट रहे थे, आपको याद होगा, तो बहुत ही आशाहीन परिस्थिति थी उनकी। नओमी कड़वाहट से भर चुकी थी क्योंकि उसका कुटुंब अब इज़राइल से मिट जाने वाला था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे अभी। उसकी बहू रूत ये आशा नहीं कर सकती थी कि उसको एक पति मिले, एक संतान मिले और जीवन बसाए, क्योंकि वो तो एक मोआबिन स्त्री थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर की ये योजना नहीं थी कि उनको उस परिस्थिति में छोड़ दिया जाए, बल्कि वो उन्हें आशीषित करना चाहता था। इसलिए लेखक कहानी के इस खंड में हमारा परिचय अब बोआज से करवाता है, और लेखक बोआज के बारे में हमें जो भी बताता है उससे ये सारी बातें और भी स्पष्ट हो जाती है। वो कहता है कि बोआज एक योग्य पुरुष था। अब देखिए, बहुत से इंग्लिश अनुवाद और वैसे ही हिंदी अनुवाद भी योग्य पुरुष के बदले धनी पुरुष करके लिखा है, वहां पर धनी पुरुष बताता है। लेकिन मेरे ख्याल से योग्य पुरुष एक बेहतर अनुवाद है वहां पर। तो धनी पुरुष के बदले वहां पर पुरुष भी नहीं लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद में पुरुष शब्द भी नहीं है। तो वहां पर जो वैसे जो इब्रानी में है वो है योग्य पुरुष। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहां पर लेखक व्यक्ति के धन पर टिप्पणी कर रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद इसी शब्द का प्रयोग वो रूत के लिए भी करता है, और रूत तो बिल्कुल ही धनवान नहीं थी। यहां पर लेखक बोआज के चरित्र पर टिप्पणी कर रहा है, इसलिए इसका अनुवाद भला पुरुष करके भी किया जा सकता है, योग्य पुरुष अथवा भला पुरुष। यहां पर एक ऐसा पुरुष है जिसके पास सिर्फ कुटुंबी अथवा कुल का अंग होने का अधिकार ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद इन स्त्रियों का मदद करने का उसका चरित्र भी है। वो एक भला पुरुष है, वो एक योग्य पुरुष है। यहां पर शब्दों का एक खेल भी हो रहा है। जब लेखक वहां पर कहता है कि वो एक योग्य पुरुष था, तो वहां पर पुरुष जो शब्द है उसी शब्द को पति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर एक गुप्त संदेश भी है। इब्रानी जो पढ़ेगा उसको वो समझ आता है। वो एक योग्य पुरुष है जो रूत के लिए एक योग्य पति भी है। ये गुप्त संदेश वहां पर छुपा हुआ है। यही नहीं, बोआज को भी रूत में एक योग्य स्त्री दिखती है। मैंने कहा ना कि वही शब्द को रूत के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो हम पढ़े उसको कहां पर इस्तेमाल किया गया है, 3 अध्याय के 11वें आयत में। 3 अध्याय 11वां आयत। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो स्त्री शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसी शब्द को हम पत्नी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इब्रानी में। तो फिर से यहां पर भी एक गुप्त संदेश छुपा हुआ है। वो ये है कि एक योग्य स्त्री है, रूत एक योग्य स्त्री है, और बोआज के नजरों में एक योग्य पत्नी भी है। ये सब बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि परमेश्वर ने ही इन बातों की योजना बनाई है। इनकी जोड़ी को सच में स्वर्ग से रचा गया है।
दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर बोआज और रूत को विवाह के बंधन में जोड़ने वाला था, ताकि वो इस विवाह के द्वारा नओमी और रूत को आशीषित करे। परमेश्वर ये सब क्यों कर रहा था? ताकि वो अपने लोगों को आशीषित करे। ऐसी दो स्त्रियां जिन्होंने पश्चाताप करके परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना। वो पश्चाताप कर कर मोआब का देश छोड़कर यहां पर आई हुई है और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर भरोसा करने का निर्णय किया है। बोआज इन दो स्त्रियों पर परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। बोआज जो नाम है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। भले विद्वानों को इस बात का निश्चय नहीं है कि इब्रानी भाषा में जो बोआज शब्द है उसका अर्थ क्या है, लेकिन जब उस शब्द का अनुवाद यूनानी और लैटिन में हुआ तब उस शब्द का अर्थ था उसमें बल है। बोआज का अर्थ है उसमें बल है या शक्ति है। शायद इसलिए ही सुलेमान राजा के मंदिर का एक खंबा जो था, पिलर, उसको बोआज नाम दिया गया। जैसे उस खंबे ने मंदिर को बल दिया, मजबूती दी, बोआज अब नओमी और रूत के लिए बल और मजबूती था परमेश्वर की ओर से। बोआज के द्वारा परमेश्वर उनको इज़राइल में बलवंत बनाकर स्थापित करने वाला था। सोच के देखो, दो ऐसी स्त्रियां, विधवाएं, बिना संतान की इज़राइल में आती है और परमेश्वर उनके साथ ऐसा कुछ करने वाला है कि वो इज़राइल में बलवंत और स्थापित होने वाले हैं। परमेश्वर की योजनाएं रूप ले रही है। हमने रूत के किताब में एक चीज जो अब तक सीखा है वो ये है कि जब परमेश्वर के लोग उससे बलवा करते हैं और उससे दूर चले जाते हैं तब परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठता है ना। हमने ये सीखा था ना, जब परमेश्वर के लोग उससे बलवा करते हैं और उससे दूर जाते हैं तो उसका हाथ उनके विरुद्ध उठता है। वो अपने हठीले संतानों को ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अब हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर उन संतानों को आशीषित करना चाहता है जो पश्चाताप कर कर उसके पास वापस लौट आते हैं। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में यीशु ये बताता है कि कैसे वो हठीला पुत्र भूख से मर रहा था, जबकि उसके पिता के मजदूरों को जरूरत से अधिक रोटी मिल रही थी। पिता ने अपने पुत्र को उसके बलवे का परिणाम भुगतने दिया। पिता ने उसको रोका नहीं, पिता वो जाना चाहता था, पिता ने उसको जाने दिया, उसके बलवे के परिणामों को भुगतने दिया। उसने ऐसा इसलिए किया था कि एक दिन वो अपने आपे में आ जाए। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया और वापस आया तब पिता ने उसे अच्छे वस्त्र, हाथों में अंगूठी, पांवों में जूतियां और एक बड़ा पार्टी देकर आशीषित किया, है ना। आप उसको वहां पर पढ़ते हो। यीशु मत्ती के 6वें अध्याय 33वें आयत में कहता है कि जो भी परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करेगा उसे रोटी, कपड़ा और दूसरे जरूरत की चीजों को देकर आशीषित किया जाएगा। इसी सिद्धांत को मसीही घरों और कलीसियाओं में प्रयोग किया जाता है। भले आजकल नहीं किया जाता, लेकिन ये जो मसीही सिद्धांत है वो मसीही घरों और कलीसियाओं में प्रयोग किया जाता है। एक पिता को अपने हठीले संतानों को ताड़ना और चेतावनी देने की जरूरत है। जब वो हठीले होते हैं तो हम उनको पुरस्कार नहीं देते, हम उनकी वाहवाही नहीं करते,
हम उनको बढ़ाते यानी बढ़ा चढ़ाकर उनकी बातें नहीं करते, हम उनको ताड़ना और चेतावनी देते। लेकिन एक पिता को अपने संतानों को आशीषित भी करना चाहिए जब वो उसकी आज्ञाओं को मानकर उसका आदर करते हैं। ये ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार की परवरिश बच्चों को यह सिखाता है कि परमेश्वर के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब बच्चे सीखते हैं कि तुम्हारा व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने संतानों को ताड़ना देता है जब वो बलवा करते हैं, लेकिन जब वो पश्चाताप और विश्वास करते हैं तो वो उन्हें आशीषित करता है। इस बात को हमारे परवरिश में दर्शाने की जरूरत है। कलीसिया को अपने उस सदस्य को ताड़ना देना चाहिए जो एक पश्चाताप रहित जीवन बिता रहा होता है। तब कलीसिया को उसके साथ, वचन कहता है, तब कलीसिया को उसके साथ एक बाहरी मतलब अन्य जाति या महसूल लेने वाले जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कलीसिया में है जो पश्चाताप रहित जीवन जी रहा है, तब हम उसे गले नहीं लगाते, तब हम उसे बाहरी और अन्य जाति अथवा महसूल लेने वाले जैसा जानते हैं। जब हम बार बार उसको कहते हैं लेकिन वो बदलता नहीं है, तब हमारा व्यवहार उसकी तरफ ये ऐसा होता है। लेकिन जब वो पश्चाताप करके लौट आए, तब उसके साथ हम पूरी संगति पुनः स्थापित करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि कलीसिया का हर सदस्य ये जान जाए कि परमेश्वर के रिश्ते में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। परमेश्वर अपने हठीले संतानों को ताड़ना देता है और परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है जब वो पश्चाताप करके और उसके पुत्र पर विश्वास करके उसके पास लौट आते हैं। दूसरा बिंदु आज का, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम वो विश्वास में बने रह सकते हैं। अच्छा, आप पश्चाताप करके विश्वास में आए, अब मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही आप उस विश्वास में बने रह पाओगे। तो पिछले पॉइंट में हमने ये सीखा कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है जो पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं। तो आशीषित बने रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास की अवस्था में बने रहें, क्योंकि आप विश्वास से अब दूर चले जाओगे तो फिर से ताड़ना आएगी। आपको आशीषित बने रहना है तो आपको विश्वास में बने रहना। लेकिन हम विश्वास की अवस्था में कैसे बने रहे? हम इस पॉइंट में यह कह रहे हैं कि सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम इस विश्वास में बने रह पाएंगे। आइए हम हमारे खंड के दूसरे आयत को पढ़ें। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। रूत अपने सास नाओमी से आकर अनुमति मांगती है। वो कहती है, मुझे किसी खेत में जाने दे कि मैं सिला बीनती जाऊं। अब वो जो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा फ्रेज है, सिला बीनती जाऊं, बेसिकली वो बोल रहे ताकि मैं वहां जाकर अन्न इकट्ठा कर पाऊं। अन्न इकट्ठा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, दूसरे देश से पहुंचे हैं, फसल का समय था, उनको जाकर अन्न इकट्ठा करना जरूरी था। नाओमी उससे कहती है, चली जा बेटी। अब वहां पर देखोगे दोनों ने ही एक शब्द का इस्तेमाल किया, जाना। रूत ने कहा, मुझे जाने दे। नाओमी ने कहा, चली जा। दोनों ने ये शब्द का इस्तेमाल किया।
क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप और विश्वास के एक आत्मिक सफर पर है। ये मसीह जीवन का एक चित्र दोहरा जा रहा है यहां पर। जब उन्होंने मोआब देश में सुसमाचार को सुना, तब उन्होंने पश्चाताप और विश्वास का यह सफर शुरू किया था। एक बार रूत के पहले अध्याय 6वें आयत को पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर उन्होंने सुसमाचार सुना, उसका वर्णन है। तब वे मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें रोटी दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यहूदा देश में रोटी प्रदान किया है, तब उन्होंने मोआब देश से लौट जाने का निर्णय किया। मोआब देश छोड़ने का जो उनका निर्णय था, वो उनके पश्चाताप को दर्शाता है। और फिर वो परमेश्वर के उस प्रावधान को पाने के लिए यहूदा देश की ओर चलते हैं, और ये उनके विश्वास को दर्शाता है। पश्चाताप और विश्वास। पश्चाताप मीन्स आपके पुराने पापमय राहों से आप अपना मुंह मोड़ते हो और आप परमेश्वर और उसके राहों पर चलने का शुरू करते हो। तो यही हो रहा है यहां पर। इनका ये जो सफर था पश्चाताप और विश्वास का, ये शुरू हुआ 7वें आयत में। तो एक बार तो 6वें आयत में उन्होंने सुसमाचार को सुना, और 7वें आयत में उनका पश्चाताप और विश्वास का सफर शुरू होता है। तो एक बार हम पढ़े 7वें आयत में क्या लिखा है। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली। अब ये जो शब्द है निकली, ये वही शब्द है जो वहां पर हमारे आयत में, दूसरे आयत में लिखा गया है जा, चली जा, जाने दे। ये वही शब्द है यहां पर, यानी वो सफर को दर्शाता है। रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। और उसके बाद वो इसी शब्द का प्रयोग करते रहे अपने सफर के लिए। इस किताब का लेखक भी उस शब्द का प्रयोग बार बार उनके सफर के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि आप 11वें आयत के पहले भाग में आप देखोगे, नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी। ये वही शब्द है, जाओ, निकलो, चलो, ये एक ही शब्द है। इसका भले ट्रांसलेशन अलग अलग रीति से हुए, सब एक ही शब्द है। सफर को दर्शाता है, जर्नी को दर्शाता है। 16वें आयत में देखिए रूत क्या बोलती है। रूत उसी शब्द का प्रयोग करती है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। 2 बार वही शब्द, तू जाए उधर मैं जाऊंगी। फिर से सफर के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। 18वें और 19वें आयत में लेखक खुद उनके इस सफर को देखकर इन शब्दों का प्रयोग करता है। लिखता है, जब उसने ये देखा कि वे मेरे संग चलने, वही शब्द है, चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। अतः वे दोनों चल, फिर से वही शब्द, चल निकली और बेथलेहम पहुंची। उनके बेथलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नओमी है। आखिर में वो बेथलेहम पहुंचे, लेकिन वहां पर उनका सफर पूरा नहीं होता है। भले वो बेथलेहम पहुंच गए, लेकिन उनका सफर पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करना है उनको? अब उनको जाकर उस रोटी को स्वीकारना है जिसको परमेश्वर ने उनके लिए दिया था। उसी के लिए तो आए थे। ये सुसमाचार सुना था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रोटी तैयार किया है। उसी रोटी के लिए वो यहां पर आए थे। तो अब उनका सफर पूरा नहीं हुआ है, अब उनको जाकर वो रोटी पाना है। इसलिए बेथलेहम पहुंचकर नओमी और रूत सुस्त नहीं हो जाते हैं,
दोनों इस बात पर राजी होते हैं कि उन्हें जाना चाहिए और परमेश्वर ने जो रोटी दिया है उसको पाना है। जब वो उस रोटी को पा लेंगे तब ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सचमुच पश्चाताप और विश्वास कर लिया है। नओमी और रूत का जो सफर था वो हमारे आत्मिक सफर का एक चित्र है। ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ अपने पापमय राहों से मुड़े, हमारे मोआब के देशों से हम लौटे, लेकिन हमें वो स्वीकारना है जिसको परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमारे लिए बेथलेहेम में दिया है ना। नओमी और रूत बेथलेहेम में रोटी पाने आए थे, उनका सफर तब पूरा हुआ है। तो हमारा जो पश्चाताप से कभी खत्म नहीं होता है, हमको वो स्वीकार करना है जिसको परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमारे लिए बेथलेहेम में दिया। और वो क्या था? वो था जीवन की रोटी यीशु मसीह। क्योंकि सिर्फ उसी के द्वारा परमेश्वर की सारी आशीषें हम तक पहुंचेगी। और जो कोई उन आशीषों को पाएगा वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जो उस रोटी को खाता है वो हमेशा जीवित रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ें, या यूहन्ना और उसका 6वां अध्याय और उसका 32 और 33 पढ़ें। यूहन्ना 6वां अध्याय 32 और 33। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। लेकिन जो मसीह को स्वीकारते हैं उनको अपने जीवन में उस मसीह को स्वीकारते रहना होगा। ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। जिसने मसीह को स्वीकारा एक बार, उसको मसीह को स्वीकारते रहना होगा, क्योंकि जो उसको स्वीकारते रहेगा वही अनंत जीवन तक पहुंचेगा। एक दिन रोटी खाकर जिंदा रह सकते हो क्या? जिंदा रहने के लिए रोटी खाते रहना होगा। उसी तरह मसीह यीशु को स्वीकारते रहना होगा हर दिन, तभी हम अनंत जीवन पहुंचेंगे। पढ़ के देखिए अगले 2 आयतों को, 34 और 35। वहां पर क्या लिखा है? तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो लगातार यीशु मसीह पर विश्वास करते रहेगा, जो जीवन की रोटी खाएगा, उनका जीवन मृत्यु के साथ कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि उनको फिर से जिलाया जाएगा ताकि उनको अनंत जीवन प्राप्त हो। जिसने जीवन की रोटी खाई है, मृत्यु उसके ऊपर विजय नहीं हो सकता है। 40वां आयत पढ़े। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। लेकिन कोई मसीह जो जीवन का रोटी है उसे पाकर उसे थामे कैसे रह सकता है? हम यीशु मसीह को थामे कैसे रहे? कैसे? हम हमारे खंड में वापस जाएंगे, दूसरे आयत में वापस जाएंगे। रूत वहां पर कहती है, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं या अन्न को इकट्ठा करूं। रूत कहती है कि वो अन्न इकट्ठा कर पाएगी, वो रोटी इकट्ठा कर पाएगी अगर कोई उस पर अनुग्रह की
दृष्टि करे। खेत से अन्न इकट्ठा करने के लिए उसे खेत के स्वामी से अनुग्रह चाहिए होगा। खेत के स्वामी के अनुग्रह के बिना कोई भी खेत से अन्न इकट्ठा नहीं कर सकता। क्या उसने उस दिन किसी से अनुग्रह पाया? क्या उस दिन वो खेत से अन्न इकट्ठा कर पाई? तीसरा आयत को पढ़े, हमारे खंड की तीसरा आयत को पढ़ेंगे। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसको संक्षिप्त में तीसरा आयत में लिखा जा रहा है। चौथे आयत से हम देखेंगे कि उसको विस्तार से लिखा जाता है। उस दिन में जो हुआ उसको विस्तार से लिखा जाएगा चौथे आयत में, लेकिन संक्षिप्त में तीसरा आयत में प्रस्तुत किया गया है कि वो पूरे दिन पर वहां पर क्या हुआ। तो तीसरा आयत के पहले भाग में क्या लिखा है? इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी। तो हां, उस दिन पर किसी ने उस पर अनुग्रह किया, अनुग्रह की दृष्टि की, और उस रोटी को भी पाया जिसको परमेश्वर ने नओमी और उसके लिए तैयार किया था। लेकिन किसने उस पर अनुग्रह की दृष्टि की? किसने उसको अपने खेत में अन्न इकट्ठा करने की अनुमति दी? आए तीसरे आयत के दूसरे भाग को पढ़े। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। इसका मतलब है कि बोआज जो एलीमेलेक का कुटुंबी और कुल का था, उसने उस दिन रूत पर अनुग्रह की दृष्टि डाली। और थोड़ी देर बाद रूत के शब्दों से स्पष्ट भी हो जाता है कि बोआज ने ही उसको अनुग्रह दिखाया था। पढ़कर देखे, दूसरे अध्याय के 10वें आयत को पढ़े, दूसरा अध्याय 10वां आयत। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी। तो यहां पर रूत बोआज से बात कर रही, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? 13वें आयत को पढ़े। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। लेकिन बोआज सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शा रहा था जो पहले से ही रूत और नओमी पर था। यानी आप पूछोगे कि बोआज ने क्यों अनुग्रह की दृष्टि डाली उस पर? बोआज ने उस पर अनुग्रह की दृष्टि इसलिए डाली क्योंकि वो ये समझ गया था कि परमेश्वर का अनुग्रह पहले से ही इन पर है। इसीलिए जब वो उसे पूछती है, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि कर कर मेरी सुधि ली है, तो बोआज के उत्तर को पढ़िए 11वें और 12वें आयत में, दूसरे अध्याय की 11वें और 12वें आयत में। वो कहता है, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। बोआज ने रूत पर अनुग्रह की दृष्टि की, क्यों की? उसने ये समझ लिया था कि परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर है। इज़राइल का जमीन का पहला मालिक परमेश्वर खुद है, बोआज बाद में आता है। वो ही है जो विधवाओं को, अनाथों को और परदेशियों को खाना देता है, जो उसके पंखों के नीचे शरण लेने आते हैं। और यह परमेश्वर की व्यवस्था का एक भाग भी था। आप
पढ़कर देखे, लेविया व्यवस्था पढ़े और उसका 19वां अध्याय और 9वां और 10वां आयत पढ़े। 19 का 9वां और 10वां आयत। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर उनसे कहता है, जब तुम अपने खेत काटो तो जो साइड के जो चीजें हैं उसको मत काटना, उनको विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, परदेशियों के लिए छोड़ देना। तुम जब फसल को काटो और जब तुम काटते हो तो जो गिर जाता है उसको उठाना नहीं, उसको ऐसे लोगों के लिए छोड़ देना है। जब वो काटे हुए चीजों को बांधते हैं, तब जो उनके हाथों से गिर जाता है उसको उठाना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए छोड़ देना है। 23वां अध्याय पढ़े, उसी में लेविया व्यवस्था 23वां अध्याय 22वां आयत। 23वां अध्याय 22वां आयत। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था विवरण पढ़े। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय और उसका 19 से 22। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर न लौट जाना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े, तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वो परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी को फल तोड़े, तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं। परमेश्वर ने बोआज के द्वारा रूत पर अनुग्रह की दृष्टि की है, और उसने अपने अनुग्रह से रूत को बोआज तक पहुंचाया भी है। मैं चाहता हूं कि हमारे खंड में हम एक और बार वापस लौटे और तीसरे आयत के दूसरे भाग को एक बार फिर से पढ़े। देखिए वहां क्या लिखा है। और जिस खेत में वो संयोग से गई थी, वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। लेखक कहता है कि जिस खेत में वो संयोग से गई थी, संयोग का मतलब पता है, वो बाई चांस पहुंच गई, बाई चांस पहुंच गई। इन्हें ऐसा हुआ कि वो चल पड़ी, उसको पता नहीं था कि किसका खेत है, लेकिन वो उसके पैर कहां जाकर रुकते हैं, बोआज के खेत में जाकर रुकते हैं। और जब हम एक मानवीय दृष्टिकोण से उसे देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बेथलेहम शहर के बाहर बहुत से खेत थे अलग अलग लोगों के, और इनमें से अधिकतर लोगों ने एक मोआबिन स्त्री को अपने खेत में अन्न इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी होती। दोष लगाया होता, डांटा होता, शारीरिक हानि पहुंचाई होती। परमेश्वर की व्यवस्था में तो था कि ऐसा करना है, लेकिन इजराइल के लोग ऐसे नहीं थे उन दिनों में कि वो ऐसा करते। उसीलिए हम देखते हैं कि बोआज रूत को दूसरों के खेतों में जाने से चिताता है बार बार,
आप पढ़ोगे आगे 8वें आयत में, 15वें आयत में, 16वें आयत में, 22वें आयत में, दूसरे अध्याय के, आप देखोगे बार बार वो चेताता है कि दूसरों के खेत में मत जाना। तो ये सच में अद्भुत बात है कि रूत ऐसे एक व्यक्ति के खेत में पहुंचती है जो एलीमेलेक का संबंधी था, जो उसे जानता था और उसके प्रति अनुग्रह की नजर रखता था, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कार्य करता था। सोच कर देखिए। लेकिन ये केवल संयोग नहीं हुआ था, ये तो परमेश्वर का अनुग्रहकारी प्रबंध था रूत और नओमी के लिए। उस दिन परमेश्वर ने रूत को बोआज के खेत की ओर खींचा ताकि वो उस रोटी को प्राप्त कर पाए जिसको उसने उनके लिए तैयार किया था। परमेश्वर ऐसा ही करता है, वो कुछ तैयार करता है हमारे लिए और वो परिस्थितियों को इस तरह मोड़ता है, हमारे कदमों को इस तरह चलाता है कि वो हमें आशीषों की ओर खींच लेता है। ये संयोग नहीं है, ये परमेश्वर का प्रबंध है। आप भजन संहिता पढ़े और इसके बारे में लिखा हुआ है। भजन 37 और उसका 23वां आयत पढ़े। 23वां आयत लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। यानी मनुष्य की जो चलने की जो गति है वो कौन निर्णय करता है? परमेश्वर निर्णय करता है। आगे पढ़े नीति वचन 20वां अध्याय, नीति वचन 20वां अध्याय और 24वां आयत। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। यानी हमारी चलने की गति और हमारे चलने का मार्ग दोनों का निर्णय हमारे हाथों में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथों में है। और परमेश्वर जिससे प्रसन्न है वो उसके मार्ग और उसकी गति को इस तरह नियंत्रित करता है कि वो हमेशा आशीषों की ओर बढ़ता है। ये संयोग नहीं है, ये परमेश्वर का प्रबंध है। तो इस सवाल का उत्तर हम यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है उसको कैसे स्वीकार करते रहे, कैसे अपने जीवनों में उसको स्वीकार करते रह सकते हैं, तो उत्तर सिर्फ एक है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना चाहिए। उसके बिना हम यीशु मसीह के मार्गों पर नहीं चल पाएंगे, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं और उसको थामे रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार यूहन्ना के 6वें अध्याय में एक बार वापस जाएं। वहां पर यूहन्ना 6वां अध्याय, जहां पर यीशु ने अपने आप को जीवन की रोटी बताई थी, और वहां पर 41वें आयत से 44वें आयत को पढ़े। 6वां अध्याय 41वें आयत से 44वां आयत। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। सुन रहे हो क्या बोल रहा है? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु मसीह का यह दावा कि वो स्वर्ग से उतरा रोटी है, वो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था।
वो ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जिनको वो जीवन भर जानते थे वो स्वर्ग से उतरा है। इन यहूदियों के जैसे ही इस दुनिया का कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो यीशु मसीह को स्वीकार कर सकता है। वो ये नहीं विश्वास कर पाते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो पृथ्वी पर आया ताकि उन्हें पापों के परिणामों से उद्धार दिलाए। वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि उसने पृथ्वी पर एक सिद्ध जीवन जिया, कोई पाप नहीं किया था। वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि क्रूस पर यीशु ने अपने लोगों के पापों का दंड चुकाया, उसने उनके लिए परमेश्वर के क्रोध को सहा और उनके जगह पर वो मरा। वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि वो तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि वो स्वर्ग को लौटा है और अब इस संसार पर प्रभु है। वो ये अंगीकार नहीं कर पाते हैं कि वो प्रभु है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। और इसके पीछे का मूल कारण यह है कि हम सब ने पाप किया है और हम पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। कोई मनुष्य यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकता है। उनमें मनुष्य में वो नैतिक क्षमता ही नहीं है कि वो अपने पापमय राहों से मुड़े और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारे। जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है वही पश्चाताप और मसीह यीशु को पाने में सामर्थ पाते हैं। उसीलिए यीशु मसीह कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। पौलुस भी इसी बात को बताता है दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय में। एक बार उसको पढ़े, दूसरे कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसका 6वां आयत। पौलुस लिखता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे पर प्रकाशमान हो। पौलुस क्या कह रहा है यहां पर? पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे अंधकार भरे हृदयों में कहा, क्या कहा? अंधकार में ज्योति चमके, और हमारे हृदयों में एक दिन ज्योति चमकी। और जब ज्योति चमकी तो हमने परमेश्वर की महिमा को कहां पर देखा? यीशु मसीह के चेहरे पर देखा। उस दिन हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो कोई भी व्यक्ति यीशु पर तब तक विश्वास नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर ना हो। और परमेश्वर के अनुग्रह से ही आप इस विश्वास में बने रह पाओगे। तो आप विश्वास में आते हो परमेश्वर के अनुग्रह से, आप विश्वास में बने रह पाओगे सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से। आपके शक्ति और बल से कभी इसको नहीं कर पाओगे। कुछ आयतों को पढ़ते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय, रोमियो का 8वां अध्याय और 30वां आयत देखिए वहां पर क्या लिखा है। फिर जिन्हें उसने, परमेश्वर के बारे में बात किया जा रहा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया। परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले ठहराया है उद्धार के लिए, पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। उसने हमारे हृदय के अंदर बुलाहट दी। पौलुस ने जो बोला ना, हमारे हृदय में ज्योति चमकाई, उसने हमें भीतरी बुलाहट दी, उसने बुलाया भी। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। जब एक विश्वासी धर्मी कब ठहरता है? बताएं, एक विश्वासी धर्मी कब ठहरता है? हां, जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तब वो धर्मी ठहरता है परमेश्वर की आंखों में। तो उसने क्या किया?
अनंतता से ठहराया, हृदय में बुलाहट दी, हाँ, और उसको विश्वास करने में मदद किया, तब वो धर्मी ठहरा। और जिसको धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, यानी जिसने विश्वास किया उसको महिमा तक पहुंचाया है, यानी स्वर्ग तक पहुंचाया है। यानी परमेश्वर ही है जो हमें विश्वास में लाता है, और परमेश्वर ही है जो हमें विश्वास में बनाए रखता है। हम अपने बल और शक्ति से नहीं कर सकते। फिलिपियों का पहला अध्याय पढ़े, फिलिपियों का पहला अध्याय और 6वां आयत। पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो जिस परमेश्वर ने हमारे हृदय में उद्धार के कार्य को शुरू किया, वो उसको यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर पूरा भी करेगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 5वां आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय 5वां आयत। जिनकी रक्षा, यानी विश्वासियों के बारे में बात करी जा रही है, विश्वासियों की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो यानी कौन हमारी रक्षा कर रहा है, कौन हमें विश्वास करने में मदद कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें विश्वास में बनाए रखता है। और इसके बाद यहूदा का 24वां और 25वां आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा का 24 और 25 देखिए। अब जो तुम्हें एक तरीके का बेनेडिक्शन दे रहा है जूड, यहां पर कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। किसके बारे में बात हो रही है? परमेश्वर के बारे में बात हो रही है। जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी और युगानुयुग होते रहे। आमीन। कह रहा है कि वही हमें ठोकर खाने से बचाएगा और वही हमें एक दिन महिमा में खड़ा करेगा। तो हमें विश्वास में बनाए रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसके अनुग्रह से ही हम विश्वास में बने रह पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यह बड़ा अनुग्रह हम पर क्यों किया है, हमें यह समझने की जरूरत है कि एक समय हम सब एक पापमय जीवन जीते थे। हम उसके व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे, बल्कि परमेश्वर से बलवा करते थे। हम चरित्र से क्रोध के संतान थे। हम सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के योग्य थे। लेकिन अब उसके अनुग्रह के कारण हमने अपने राहों को मोड़ा है। हम पापमय राहों से मुड़े और यीशु मसीह पर विश्वास किया। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम पर आशीषें हुई जो हमें आखिर में अनंत जीवन तक पहुंचाएंगी। हमारे जैसे पापियों को परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह क्यों दिया, यह सवाल करने जैसा है, ताकि हमारा बाकी का जीवन हम उसकी महिमा के लिए लगाएं। यही परमेश्वर के अनुग्रह का उद्देश्य है, आखिरी उद्देश्य, कि हमारा जीवन अब उसकी महिमा के लिए। पौलुस कहता है ताकि हम उसकी महिमा की स्तुति के कारण, इसलिए हम सब कुछ इस तरह करने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। हम खाएं या पिए, चाहे कुछ भी करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। लेकिन वो बड़ा उद्देश्य सबसे खूबसूरत रीति से दर्शाया जाता है जब मसीही लोग हर इतवार को आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। कलीसिया स्वर्ग की प्रतिमा है,
कलीसिया, ये जो इकट्ठी हुई कलीसिया है, वो स्वर्ग की प्रतिमा है, जहां पर एक दिन परमेश्वर के सारे लोग इकट्ठे होंगे ताकि वो हमेशा के लिए उसके अद्भुत अनुग्रह के लिए उसकी महिमा करें। क्या आप उस उद्देश्य आज अपने जीवन में पूरा कर रहे हो? क्या आप सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करते हो? यानी देखिए, आप जो कुछ भी करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। जब आप काम करें, काम चोरी मत कर। आपके काम से इस बात को दर्शाए, क्या दर्शाए? कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। उसकी महिमा दिखनी चाहिए हमारे काम पर। आप जो कुछ भी करो, जो काम करो, चित्र बनाओ, पढ़ाई करो, सिखाओ, पास्टर हो, जो कुछ भी करो, उसमें एक्सेलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा दिखनी चाहिए। और परमेश्वर की महिमा को दर्शाने के लिए कलीसिया के साथ इकट्ठे होना है। और जब इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की महिमा कैसे ही दिखनी चाहिए? पहले तो उसने जो हमें आशीष दिए हैं वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए, जो आत्मिक आशीष है हमारे। हम जब इकट्ठे होते हैं तो कोई अविश्वासी हमारे बीच में आए तो उसको क्या दिखना चाहिए? उसको विश्वास दिखना चाहिए, उसको प्रेम दिखना चाहिए, उसको दीनता दिखना चाहिए, उसको नम्रता दिखना चाहिए, उसको एकता दिखना चाहिए, उसको शांति दिखना चाहिए। तब वो परमेश्वर की महिमा करेगा। इन लोगों के बीच में परमेश्वर वास करता है। आप जब कलीसिया में आते हो तो कैसे कपड़े पहनकर आते हो? क्या आप अपने सबसे अच्छा कपड़ा चुनकर इतवार के लिए अलग करते हो? कभी सोचकर देखा है इन बातों के ऊपर? या इतवार को सबसे मलिन बदबूदार कपड़े पहनकर आते हो? पहले के लोग ऐसा ही करते थे। जब कलीसिया जाते थे, सबसे अच्छा कपड़ा इतवार के दिन के लिए अलग करते थे। क्यों? क्योंकि वो भी परमेश्वर से पाया हुआ आशीष है, उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा को दर्शाया जा सकता है। आप हमारे ही कलीसिया के लोगों की इंस्टाग्राम अकाउंट उठाकर देख लो। जब वो मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कैसे बन ठन के जाते हैं। आपने देखा है वो यहां पर कैसे आते हैं? उनके कपड़े कैसे होते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि गरीब व्यक्ति वेलकम नहीं है यहां पर, लेकिन गरीब होगा तो भी वो अपना सबसे अच्छा कपड़ा इतवार को पहनकर आएगा। क्योंकि हम ये दर्शाना, हम परमेश्वर की महिमा को दर्शाना चाहते हैं हर रीति से। पहले अपने आत्मिक व्यवहार से और फिर उसके सारे आशीषों से जो उसने हमें दिए हैं। गीतों को गाते हो, क्या बल से गाते हो, पूरे शक्ति से गाते हो, या सुस्त होकर गाते हो? वहां पर आप परमेश्वर की महिमा को दर्शा पाओगे। उसके अनुग्रह के लिए आप उसकी महिमा कर पाते हो। आप जब दान में जब पैसा डालते हो तो कैसे डालते हो? उदारता से डालते हो या कंजूसी से डालते हो? हमारे पास सब चीजों के लिए पैसा होता है। मूवी जाने के लिए पैसा होता है, कपड़े खरीदने के लिए पैसा होता है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा होता है। लेकिन जब दान पेटी सामने आता है तो सिर्फ एक फटा हुआ 10 रुपए का नोट मिलता है। मैं तो गिनता हूं ना, मैं भी नोट देखता हूं। आप विक्रम ब्रदर से पूछ लेना। 10 रुपए के ऐसे नोट होते हैं, अगर हल्के से थोड़ा जोर लगा दिया तो उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे नोट दान पेटी में डाले जाते हैं। आपको पता है कि जब यरूशलेम के मंदिर में बलिदान चढ़ाने जाना होता है तो कोई आप लंगड़ा लूला जो बलिदान लेकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा दिखती थी। आप परमेश्वर को कैसे देखते हो?
हमारे हर कार्य के अंदर परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए। दान पेटी के अंदर जब आप हाथ डालते हो तो हमें नहीं पता कि किसने क्या डाला है, लेकिन एक है जो जानता है और वो हमारे कार्यों से देखता है कि हम कैसे उसके अनुग्रह के लिए हम उसकी महिमा कर रहे हैं। इन बातों के ऊपर जरूर सोचेगा। हम यहां पर खत्म करेंगे, स्तुति का एक गीत गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे।